रात बहुत ठंडी थी जब काले ट्रेंच कोट में एक सीधा साधा आदमी पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गुजरा। वह भीड़ में मिल गया। डैन कूपर नाम से टिकट काउंटर के पास पहुंचा। एक ऐसा नाम जो जल्द ही इतिहास में गूंजने वाला था। शांत और संयमित होकर उसने नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 से सेटल के लिए एक तरफा टिकट कैश में खरीदा। कूपर चुपचाप बैठा रहा, यात्रियों को देखता रहा। उसकी आंखें काले धूप के चश्मे के पीछे छिपी थीं। जब बोर्डिंग कॉल आई तो वह लाइन में शामिल हो गया और बड़ी सटीकता से सीट 18C पर बैठ गया। इंजनों ने दहाड़ना शुरू कर दिया, एक ऐसा रहस्य लेकर जो दशकों तक दुनिया को हैरान करता रहा। जैसे ही फ्लाइट 305 रात में ऊपर उड़ी, कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शेफनर को बर्बन और सोडा के लिए बुलाया। उसने उसे एक नोट दिया जिसे उसने पहले तो नजरअंदाज कर दिया जब तक कि वह उसके करीब आकर नहीं बोला, मैम, आपको वह नोट देखना चाहिए, मेरे पास एक बम है। इस डरावने मैसेज से शेफनर को झटका लगा। जब उसने उसके ब्रीफकेस पर नजर डाली तो उसे तार और लाल छड़ें दिखीं। जैसे ही उसने कप्तान को धमकी बताई, क्रू में घबराहट फैल गई। विमान जो कभी सामान्य था, एक चल रहे नाटक का मंच बन गया था। कूपर शांत रहा। स्थिति पर उसका पूरा कंट्रोल था। क्रू जवाब देने के लिए भाग दौड़ करने लगा। हर सेकंड तनाव से भरा था। यात्री अनजान रहे। उनकी किस्मत अब कूपर की मांगों से बंधी थी। फ्लाइट चलती रही। हर पल उन्हें अनजाने में और गहरा खींचता रहा। हाईजैक शुरू हो चुका था और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। कूपर की मांगे साफ थीं। $200,000 कैश, 4 पैराशूट और सिएटल में एक फ्यूल ट्रक तैयार। 4 पैराशूट की रिक्वेस्ट ने अधिकारियों को हैरान कर दिया। क्या यह छेड़छाड़ को रोकने के लिए था या कुछ और? FBI उसकी मांगों को पूरा करने के लिए भाग दौड़ करने लगी, समय के खिलाफ दौड़ते हुए। जैसे ही विमान सेटल के करीब पहुंचा, तनाव बढ़ गया। क्रू ने कूपर के निर्देशों का ठीक ठीक पालन किया। पर्दे के पीछे यात्री कुछ ही फीट दूर चल रही हाई स्टेक्स बातचीत से बेखबर रहे। सिएटल में यात्रियों को फिरौती और पैराशूट के बदले में बदल दिया गया। कूपर ने अपनी अगली चाल बताई, मैक्सिको सिटी के लिए उड़ान भरो, नीची और धीमी गति से, पीछे की सीढ़ी नीचे करके। जैसे ही विमान तूफानी रात में ऊपर उठा, मौसम खराब हो गया। अंदर क्रू ने चिंतित नजरें बदली। बाहर का तूफान उनके डर को दर्शा रहा था। कूपर धुंधली केबिन में अकेला बैठा था। उसके इरादे एक रहस्य थे। हर मील दक्षिण की ओर उन्हें उसकी रहस्यमय योजना में और गहरा खींचता रहा। प्रशांत नॉर्थ वेस्ट के ऊपर कहीं कूपर ने अपनी चाल चली। उसने क्रू को कॉकपिट में रहने का आदेश दिया, एक पैराशूट बांधा और फिरौती को सुरक्षित किया। पीछे की सीढ़ी नीचे करके वह तूफानी रात में गायब हो गया। क्रू उसके भाग्य की केवल कल्पना ही कर सकता था। जब विमान चलता रहा, अब आसमान में एक भूतिया जहाज की तरह। डीबी कूपर की किंवदंती अभी शुरू हुई थी। उसका भाग्य और पैसा एक रहस्य बना रहा। सुबह होने पर डीबी कूपर की तलाश शुरू हुई। अधिकारियों ने जंगलों और नदियों को खंगाला, लेकिन कूपर बिना किसी निशान के गायब हो गया था। कोई पैराशूट नहीं, कोई शव नहीं, कोई फिरौती नहीं, केवल सवाल और अटकलें। सिद्धांत कई गुना बढ़ गए, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। FBI खुद को एक गतिरोध में पाया। मामला दिन ब दिन ठंडा होता जा रहा था। जंगल ने अपने रहस्य छिपाए रखे और कूपर का भाग्य मायावी बना रहा। रहस्य ने अपना एक जीवन ले लिया, जिसने सबसे अनुभवी जांचकर्ताओं को भी चुनौती दी। 1980 में ब्रायन इंग्राम नाम के एक लड़के को
कोलंबिया नदी के किनारे सड़े हुए नोट मिले जो कूपर की फिरौती से मेल खाते थे। इस खोज ने मामले को फिर से जिंदा कर दिया, लेकिन रहस्य को और गहरा कर दिया। पैसा वहां कैसे पहुंचा, संदिग्ध ड्रॉप जॉन से मीलों दूर। कुछ का मानना था कि कूपर मर गया, दूसरों ने सोचा कि यह एक जानबूझकर भटकाने वाला था। यह खोज एक पहेली का टुकड़ा था जो फिट नहीं बैठ रहा था। नए सिरे से रुचि के बावजूद कूपर का भाग्य एक रहस्य बना रहा। पैसा एक सुराग था, लेकिन एक ऐसा जिसने रहस्य को और बढ़ा दिया। दुनिया को डीबी कूपर के असली भाग्य के बारे में सोचने के लिए छोड़ दिया गया था। इन सालों में डीबी कूपर की कहानी ने अनगिनत सिद्धांतों को जन्म दिया है। कुछ कहते हैं कि वह जंगल में मर गया, दूसरे मानते हैं कि वह एक कुशल ऑपरेटर था जो गुमनामी में गायब हो गया। फेटल फॉल थ्योरी बताती है कि उसने अपनी छलांग का गलत अंदाजा लगाया। इनसाइड जॉब थ्योरी एविएशन विशेषज्ञता की ओर इशारा करती है। सर्वाइविंग स्पेक्ट्रल थ्योरी कूपर को एक नई पहचान के तहत चुपचाप रहते हुए कल्पना करती है। हर सिद्धांत एक अलग लेंस प्रदान करता है, लेकिन कोई भी सबूत नहीं देता। एफबीआई ने 2016 में साक्ष्य की कमी का हवाला देते हुए मामला बंद कर दिया। फिर भी किंवदंती बनी हुई है, बिना किसी अंत की एक पहेली। सिद्धांत बने रहते हैं जो अनसुलझे को सुलझाने की मानवीय इच्छा से प्रेरित होते हैं। सच कूपर जितना ही मायावी बना हुआ है। दशकों बाद सवाल बना हुआ है, क्या D.B कूपर अभी भी जिंदा है? मामला हालांकि बंद हो चुका है, फिर भी एक परफेक्ट क्राइम का प्रतीक बना हुआ है। जवाबों की कमी केवल आकर्षण को बढ़ावा देती है, नई पीढ़ियों को रहस्य की ओर खींचती है। कूपर की कहानी एक सांस्कृतिक घटना बन गई है जो किताबों, फिल्मों और अंतहीन बहस को प्रेरित करती है। जैसे ही हम उसके भाग्य पर विचार करते हैं, हमें रहस्य की शक्ति और जवाबों के लिए मानवीय ड्राइव की याद दिलाई जाती है। D.B कूपर की किंवदंती जीवित है, एक ऐसी पहेली जो समाधान को चुनौती देती है। 1971 की उस रात वास्तव में क्या हुआ था? शायद कहीं D.B कूपर मुस्कुराता है, हमेशा